अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा सब भैन भाइयों का। उम्मीद करनी है तुसी सब खैरियत नाल होवोगे। अच्छा जी, यहाँ ये सुबह तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ ना मेरे गांव से आए हैं माल्टे और कुछ सब्जियां थी। और ये सरगोदा के मशहूर माल्टे, आपको पता है कि सरगोदा का जो माल्टा है वो सारी दुनिया में मशहूर है। तो ये सुबह सुबह गांव से आए हैं। हमारे गांव से ना सुबह सुबह एक वैगन आती है, तो ये उस पर आए हैं और जाके फिर हम लोग अड्डे से जो है ना वो खुद पिक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं उठी थी अभी, और मैंने सोचा कि चलिए अब साथ नाश्ता भी जो है ना वो भी बना लेती हूँ। ये कुछ सब्ज़ी आई थी, गाजर, गोभी, और ये भी हमारे अपने खेत की ताज़ी सब्ज़ी है। तो अब साथ ही मैं जो है ना नाश्ता बनाने लगी हूँ। मैंने कहा अब उठे तो हुए आज टाइम से, तो आज नाश्ता भी जो है ना वो भी मैं टाइम से कर लेती हूँ। तो इसके बाद मौसम आज अच्छा था, सुबह के टाइम धूप थी, तो मेरे 2-4 कपड़े थे सिर्फ। तो मैंने कहा कि मैं ना वॉशिंग मशीन लगा के तो मैं वो धो लेती हूँ। अभी मैंने मशीन लगाई तकरीबन 5-7 मिनट नहीं हुए, तो ऊपर जो है ना गहरे बादल आ गए और हल्की हल्की ना बारिश जो थी वो पड़ना शुरू हो गई। लेकिन ये शुक्र अल्लाह का कि मैंने कपड़े जो थे वो जल्दी से धो लिए। धोने के बाद जो है उन्हें कमरे में ही रख दिया ड्राई करके। तो यहाँ ये देखें जी, ये बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हुई, तो तकरीबन 5-7 मिनट ही है। लेकिन फिर जो है वो रुक गई थी धूप, बारिश रुक गई और धूप जो है ना वो अच्छी तेज़ धूप जो थी वो निकल आई थी। फिर उसके बाद मैंने छत पे कपड़े फैलाए, उसमें गैस आ गई हुई थी, मैं खाना बना रही थी, तो साथ ही जो है ना धूप भी निकल आई। फिर मैंने इनको चने आज मैंने बनाने थे, तो चनों के अंदर मैंने जो है ना लहसुन, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सारा कुछ डाल के तो इन्हें ऊपर गलने के लिए रख दिया। तो प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर लगा के तो फिर मैं जो है ना कपड़े छत पे डाल के आई सूखने के लिए, कि उन्हें एक दफ़ा अच्छी धूप जो है ना वो लग जाए। सब्ज़ मिर्च और अदरक जो है वो उसे मैंने लहदा से पीस के रख लिया कि भूनते हुए फिर शामिल करूँगी। तो यहाँ जो है वो जो था चने जो थे वो गल चुके हुए थे, तो अब मैं साथ ही इसमें घी शामिल करके लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च वो डाल के तो इसे अच्छी तरह हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट जो है ना हल्की आंच पे भूनूंगी, ताकि जो चने हैं वो ज़्यादा टूटे नहीं, क्योंकि चने बहुत अच्छे गल गए हुए थे। तो एक साइड पे पानी जो है वो मैंने गर्म रख लिया हुआ था कि पानी गर्म हो जाए तो फिर पानी जो है ना उसमें शामिल करूँ। और मैं आज छत पे आके बैठी हूँ धूप लगवाने के लिए, और इतने जहाज़ जो है ना गुजर रहे हैं ऊपर से जिसकी की हद ही नहीं, और शोर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इनका। तो प्लीज़ ये जो जहाज़ों की आवाज़ है इसको इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर तो नहीं होती ये आवाज़, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही कानों में पड़ती है। और हम लोग जब सरगोदा होते थे, हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक जो है इनकी एयरबेस थी, तो इतनी आवाज़ हर वक्त कानों में जो है ना पास बैठे इंसान की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती, कि इतनी तेज़ आवाज़ होती है इनकी। तो यहाँ तकरीबन जो थे चने जो थे वो भून लिए हुए थे, मैंने हल्की आंच पे मैंने भून रही थी। तो मैं जब पानी डालने से ना कुछ देर पहले सिर्फ इन्हें इसी डोई की मदद से ना थोड़ा सा जो है वो पीस लेती हूँ, ताकि जो उसका शोरबा है ना वो नरम हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही चने बनते हैं, इस तरीके से बनाओ तो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे बाज़ार से हम लोग चने लेकर आए हैं और वो खा रहे हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं। और जब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, पानी डालने के बाद मैं इसमें कलवंजी और मीठा सोडा जो है ना 1 चुटकी के बराबर, क्योंकि चीज़ के हिसाब से ही डालना होता है। तो यहाँ देखें मेरे पास 1 चुटकी जो है मीठा सोडा है, और 1 चुटकी ही मेरे पास कलवंजी है जो मैंने इसमें डाल दिए। और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे पकाऊंगी,
और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी ताकि जो शोरबा इसका वो अच्छी तरह पक जाए। और इस तरह शोरबा बहुत जल्दी पकता है, कच्चा नहीं रहता जब हम लोग किसी भी शोरबे वाली चीज़ में पानी जो है वो गर्म करके डालते हैं। तो यहाँ ये देखें जी, यहाँ जो शोरबा है वो बिल्कुल पक चुका हुआ था। अब इतनी सी ग्रेवी तो मुझे रखनी थी, और अब अंडे इसमें मैं जब शाम को खाना सर्व करने लगूँगी रात को, तो फिर अंडे उबाल के तो वो गरम गरम इसमें शामिल कर लूँगी। तो यहाँ मैं साथ अपने दूसरे काम जो थे वो भी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई थी तो सारे काम मैंने वहीं रोक दिए, सफाइयाँ भी नहीं की। अब साथ साथ जो थी मैंने सफाइयाँ कर रही थी, सफाइयाँ करने के बाद ना गैस जाने वाली थी, तो मैंने कहा मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ। तो रोटी बनाने लगी तो मेरे हमसाये से फ़ोन आया मेरी भाभी का कि मैंने उन्हें सुबह ना जो सब्ज़ियाँ आई थी गांव से और माल्टे, वो सारी चीज़ें उन्हें मैं अपने हमसायों में लाजमी देती हूँ। तो यहाँ से भाभी की उनकी कॉल आई कि ज़रा दीवार के पास आए, मैंने कुछ पकड़ाना है आपको। तो ये उन्होंने गजरेला बनाया था, साथ मछली थी, और ये बहुत ही मज़े की चटनी है। मैं उनसे इसकी रेसिपी ज़रूर लूँगी इस चटनी की, और फिर आपके साथ भी लाजमी जो है मैं वो शेयर करूँगी कि उन्होंने ये खूबसूरत सी मज़े की चटनी जो है कैसे बनाई है। तो यहाँ अब सारे कामों से फ़ारिग होकर मुँह हाथ धो के नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की, तो मैं ज़रा छत पे जाने लगी थी ख़ुद को धूप लगवाने के लिए। तो मैंने कहा मैं माल्टे जो है ना वो खाती हूँ। तो आए सब मेरे बहन भाई, जिसको सरगोदा का माल्टे खाने हैं, किन्नू खाना है, वो आए। तो हम सब लोग मिल के बैठ के साथ बातें करते हैं और साथ माल्टे खाते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मज़ीद आगे शेयर कर दिया करें। शुक्रिया।